एक खूंखार किलर जो खुद शिकार बन गया और जिसने उसे धोखा दिया वो थी उसकी अपनी मोहब्बत। क्या एक ठंडे दिल का हत्यारा अपनी ही गर्लफ्रेंड को माफ कर सकता है, या उसकी रगों में दौड़ता खून इतना ठंडा है कि रिश्ते भी कुर्बान हो जाएं? आज की कहानी सुनकर दिल दहल जाएगा। किलर को उस वक्त झटका लगा जब वो बंदूक बेच रहा था। सामने वाले खरीदार ने गन लोड करने की जो स्पीड दिखाई वो उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल थी। उसी पल उसे एहसास हो गया कुछ गड़बड़ है, तो उसने चुपके से स्कोप की दिशा बदल दी। इससे पहले कि खरीदार गन आजमाए वो देखना चाहता था सामने वाला असल में क्या है। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही खरीदार ने बंदूक उठाई उसे कुछ अजीब लगा। तीनों गोलियां एक ही जगह लगी थीं। जैक समझ गया सामने वाला कोई आम आदमी नहीं, यह एक प्रोफेशनल किलर है। इतनी दूर आकर बंदूक खरीदने का मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश है। जैक के दिमाग में सवाल घूमने लगे। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। उस औरत ने स्नाइपर राइफल सीधे जैक को थमा दी और कहा, सामने वाली पहाड़ी पर गोली चलाकर आवाज जांचो। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये सामने वाले को खत्म करने का सबसे सही मौका था। जैक ने बंदूक उठाई, निशाना लगाया, लेकिन पक्का सबूत नहीं था। इसलिए जैक ने आखिरकार देखते रहने का फैसला किया। गनमैन से कहा, अभी थोड़ा और एडजस्टमेंट चाहिए, 3 दिन बाद डिलीवरी होगी। खरीदार ने कैश का बैग थमाया। ऊपर से सब ठीक लगा, लेकिन जैक की नजर चूकी नहीं। बंदूक टेस्ट के वक्त खरीदार असामान्य रूप से घबराया हुआ था, जैसे किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। यह बात जैक के दिल में चुभ गई। जैक एक बेरहम किलर था, लेकिन वो इस जिंदगी से थक चुका था। उसने बॉस से इस्तीफा दे दिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ों में चैन की जिंदगी चुनी, दूर शोर से, खून से, साजिशों से, बस 2 लोग और सुकून। लेकिन यहां कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। उस दिन दोनों घर से बाहर निकले। जैक की नजर बर्फ पर पड़े पैरों के निशानों पर गई। वो तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, खतरा भांप लिया, तुरंत गर्लफ्रेंड को खींचकर चट्टान के पीछे छुपा लिया और तभी गोलियां चलने लगीं। जैक ने फुर्ती से बेरेटा 92 FS पिस्टल निकाली, चुपचाप दुश्मन के पीछे से घूमा। एक गोली और निशाना सटीक। जैक ने गर्लफ्रेंड से कहा, पुलिस को फोन करो, आखिर उनके पीछे कोई पड़ा है। लेकिन तभी जैक उठा और बिना एक पल रुके ट्रिगर दबा दिया। ठंडे खून का किलर, जहां दिल होता है वहां दिमाग रखता है। यह जगह सिर्फ वो और उसकी गर्लफ्रेंड जानते थे। फिर कोई यहां कैसे पहुंचा? जवाब एक ही था, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। यही सर्वाइवल लॉजिक है, एक टॉप किलर की रगों में उतरा हुआ। जज्बात नहीं, हिसाब। सब निपटाने के बाद जैक जानता था यहां रुकना खतरनाक है। उसने जल्दी से जगह बदली और पुराने बॉस से संपर्क किया। बस एक सवाल था, कौन है जो उसके पीछे पड़ा है? क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जो इंसान आपको बचाने आता है वही सबसे बड़ा खतरा होता है? आज की कहानी में एक ऐसा ही पल आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। देखते रहिए, मेरे पास तुम्हारे जाने का इंतजाम है। अभी निकल जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या होता है जब एक किलर खुद फंस जाए और जिस पर भरोसा करे वही जाल बिछाए? जैक के साथ यही हो रहा था। बॉस मदद का वादा कर रहा था, लेकिन क्या सच में? देखते रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। बॉस ने जैक के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया। कहा, शहर के बाहर एक छोटे से कस्बे में छुप जाओ। हालात का पता लगाने का वादा किया। उस वक्त जैक को बॉस पर पूरा भरोसा था, तो वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जल्दी ही उस कस्बे में पहुंच गया। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गाड़ी से उतरते ही कुछ अजीब लगा। आसपास के लोग बड़े संदिग्ध तरीके से देख रहे थे, जैसे पहले से इंतजार कर रहे हों। शायद वहम था, या शायद एक किलर की प्रोफेशनल सूझ। जैक ने एक पल भी नहीं गंवाया, फौरन गाड़ी घुमाई और कस्बे से निकल गया। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। सीधे एक दूसरे रास्ते पर मुड़ा, पास के एक गांव में जा पहुंचा। सोचा यहां शायद सुकून मिलेगा। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। गांव पहुंचते ही बॉस का फोन आ गया। कहा, अभी एक नया काम है, एक स्नाइपर राइफल डिजाइन करनी है, खरीदार जल्द ही मिलने आएगा। जैक फंस गया। बॉस अभी भी उसके दुश्मन का पता लगाने में लगा था, इसीलिए मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। और अगले दिन खरीदार से मुलाकात भी हो गई। एक हथियार जो 5 सेकंड में काम तमाम कर दे, और निशाना 150 से 135 मीटर दूर। यह कोई आम गन नहीं, यह मौत का एक परफेक्ट फॉर्मूला है। देखते रहिए, यह हथियार किसके लिए बन रहा है। 150 से 135 मीटर की दूरी, वक्त सिर्फ 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 7। हथियार एकदम हल्का होना चाहिए। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अधूरा नहीं चलेगा, जितना हो सके उतना छोटा, एकदम कॉम्पैक्ट। एक किलर जो बस चैन की जिंदगी चाहता था, लेकिन उसकी मौत पहले से तय थी। क्या एक हत्यारा कभी इस दुनिया से सच में निकल सकता है, या खून का दाग कभी नहीं छूटता? देखते रहिए, यह कहानी का सबसे दर्दनाक अंत आने वाला है। सामने वाले की मांगें अजीब और बेहद प्रोफेशनल थीं। जैक ने कुछ नहीं पूछा, यही दोनों तरफ का अनकहा नियम था। जैक ने ब्लैक मार्केट से जरूरी सामान खरीदा, फिर स्प्रिंग निकाली, तरह तरह की चीजें जोड़ी। देखते ही देखते M14 ऑटोमेटिक राइफल तैयार हो गई। लेकिन यह खरीदार की शर्तों से कोसों दूर थी। तो जैक गाड़ी लेकर शहर के बाहर निकला। जानबूझकर गाड़ी को 2 बार ठोकर मारी, ब्लॉक प्लेट हटाई, पास की एक रिपेयर शॉप पर पहुंचा, मालिक का ध्यान भटकाया और चुपके से एक स्टील पाइप उड़ा लिया, साथ में शाफ्ट जैसी कुछ चीजें भी। घर आकर जैक ने शाफ्ट तोड़ा, हथौड़े से मनचाही शेप बनाई, चुराया हुआ स्टील पाइप काटा, सब एक साथ जोड़ा, काला खोल चढ़ाया और एक नायाब साइलेंसर तैयार। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जैक ने
स्नाइपर राइफल के पुर्जे अलग अलग जगहों से खरीदे। सबसे जरूरी साइलेंसर रिपेयर शॉप से चुराए पुर्जों से बना। इससे न सिर्फ उसका हुनर दिखा बल्कि कोई निशान भी नहीं छूटा। फिर जैक ने गलत चाकू निकाला, गोली के पिछले हिस्से को रगड़ा, तब तक जब तक नुकीला सिरा बिल्कुल छपटा न हो गया। फिर इलेक्ट्रिक ड्रिल से बारीक छेद किया, दस्ताने पहने, उसमें जहरीला पारा डाला। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये गोली जैसे ही निशाने पर लगे शरीर के अंदर फट जाती है। पारा तेजी से फैलता है, चाहे घाव जानलेवा ना हो, जहर अंगों को बर्बाद कर देता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। सब तैयार होने के बाद जैक ने खरीदार को बुलाया, शहर के बाहर एक सुनसान जगह ले गया, बंदूक निकाली और यही वो शुरुआती दृश्य था। जैक के मन में शक था लेकिन सबूत नहीं, इसलिए 3 दिन की देरी का फैसला किया। रात को कस्बे लौटते वक्त एक आदमी चुपचाप पीछे आ रहा था, लेकिन जैक ने भांप लिया। एक कोने में छुप गया, जूते उतारे, दुश्मन के पीछे से घूमा, लेकिन तभी पीछे से अचानक कुछ हुआ। आवाज सुनते ही वो किलर भाग गया। जैक ने मोटरसाइकिल उठाई, पीछा किया, गोलियां चलीं, गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। जैक ने सीधे जाकर मामला निपटाया। इस घटना के बाद जैक का शक और गहरा हो गया। डिलीवरी से 1 दिन पहले उसने हथियार का डिब्बा खोला, बंदूक में थोड़ा बदलाव किया, फिर तय जगह पहुंचा। खरीदार भी जल्दी आ गया। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। बैठते ही पास का एक आदमी उठकर चला गया। खरीदार ने वॉशरूम का बहाना किया। कॉफी शॉप का मालिक भी गायब। चारों तरफ खामोशी, डरावनी खामोशी। जैक को समझ आ गया यह जाल है। जैक फौरन उठा, पिस्टल जेब में थामे बाहर निकला। बाहर खुली जगह थी, किलर गोली नहीं चला सकता था। तभी एक स्कूल बस रुकी। खरीदार ने पैसे दिए और जल्दी से चला गया। और यही वो पल था जब सब कुछ पलट गया। जैक ने पैसे लिए, नई गर्लफ्रेंड के पास गया, कहा मैंने ये सब छोड़ दिया, तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त पुराना खरीदार एक प्राइवेट घर पहुंचा, मालिक को मारा। जैक की बनाई स्नाइपर राइफल निकाली, छत पर निशाना साधा। जैक ने आवाज सुनी, सब समझ गया, यह साजिश थी। गर्लफ्रेंड को भागने कहा, खुद किलर के पास दौड़ा, पूछा पीछे कौन है। जैक बस चैन से रिटायर होना चाहता था, लेकिन एक टॉप किलर जो इतने राजो जानता हो वो संगठन के लिए खतरा है। उसे जाने देने से बेहतर उसे खत्म कर दो। जैक भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। बॉस पीछे था। लेकिन यहां कहानी में आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ आता है। जैक ने सटीक निशाना लगाया, बॉस के सिर में गोली मारी, सब खत्म हो गया। लेकिन गाड़ी चलाते हुए एहसास हुआ पेट से खून बह रहा है। बॉस की गोली लगी थी। फिर भी जैक किसी तरह नदी किनारे पहुंचा, जहां गर्लफ्रेंड का इंतजार था। लेकिन उस पल जैक की जिंदगी खत्म हो गई। किलर की राह पर कभी वापसी नहीं होती। जैक ने हाथ धोने चाहे, लेकिन खून का दाग नहीं छूटा।